तो NHAI का पदाधिकारी यहाँ के लोगों को मूर्ख समझता है। उसको हम पहले भी बोल दिए हैं कि आप सुधर जाओ और ठीक करो, आप सुधर जाओ और ठीक करो। गरीब मरता है, उसका दर्द को आपको समझने का प्रयास करो। और डिजिटल ये हुआ है, तुम्हारा ऑनलाइन डिजिटल हो गया है, उल्टा पुल्टा लिखा गया है। भौवा का नाम को कौवा लिख दिया है यहाँ पर, तुम्हारा यहाँ पर लोधो का नाम को लोढ़ो कर दिया है, फागू का नाम को डाकू कर दिया है। हमारे साथ में अभी हैं झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता, प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष, गुमला जिला के प्रभारी श्री बंधु तिर्की जी। और इनसे हम लोग एक मुलाकात कर रहे हैं कि पूरे झारखंड में है कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष का चयन चल रहा है और उसके लेके हर प्रखंड में है कि पर्यवेक्षक पहुंचे हुए हैं और प्रखंडवार जो है कि कार्यकर्ताओं का मंतव्य लिया जा रहा है। संगठन सृजन वर्ष 2025 के बारे में जानेंगे सर से। सर, संगठन सृजन वर्ष क्या है? देखिए, संगठन सृजन अभियान के तहत पूरे राज्य में यह कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम ये तो आपका पहले ही से ही चला, बहुत दिन से चलते आ रहा है, लेकिन अब जो बारी है कि जिला अध्यक्ष का चयन के लिए, और इसके लिए पूरे झारखंड के 24 जिला में, चूँकि रांची महानगर है तो 25 ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के ऑब्जर्वर को नामित किया गया है यहाँ पर। गुमला जिला के लिए अजमेर के सांसद और राजस्थान के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को ऑब्जर्वर बनाया गया है। डॉक्टर रघु शर्मा जी विगत 5 तारीख से लगातार गुमला में कैंप किए हुए हैं और 11 तारीख तक उसका यहाँ कार्यक्रम है। डॉक्टर रघु शर्मा के साथ मैं तो जिला का प्रभारी हूँ ही, संजय लाल पासवान पर्यवेक्षक जो हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन है, अजय नाथ सहदेव जो झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वे पर्यवेक्षक के रूप में बनाए गए हैं, और सेंट्रल ऑब्जर्वर गुमला जिला के डॉक्टर रघु शर्मा हैं। पूरे एक प्रखंड में जा कर के पंचायत के तमाम पदाधिकारी, अध्यक्ष से लेकर महासचिव, सचिव से लेकर के आपके उपाध्यक्ष, उसी तरह से प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड के कमेटी को पूरा, महिला कमेटी से लेकर के जितने भी मंच मोर्चा के तमाम लोगों के साथ रायशुमारी की जा रही है और एक एक करके हमारे जो डॉक्टर रघु शर्मा जी वो उनसे मिल रहे हैं और ओपिनियन ये कर रहे हैं कि आपको कैसा अध्यक्ष, कि वर्तमान का अध्यक्ष है उसी को कंटिन्यू करें कि, तो उसके भी लिए भी आप बताइए। अगर आप नया बनाना चाहते हैं तो आप उसके लिए बताइए, उसका भी नाम बोलिए। ये तमाम चीज़ बहुत गोपनीय तरीके से इसको डॉक्टर रघु शर्मा जी उसको इन लोगों से मिल रहे हैं और शिकार हैं। और ये तमाम चीज़ होने के बाद ये पूरी सूची 6 लोगों का सूची, जिसमें तमाम वर्गों को ध्यान में रखते हुए ये ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी में जाएगा और वहाँ जा कर के वहाँ उनका अंतिम मुहर लगेगा और इस महीना का आखिरी तक आपका अध्यक्ष का चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पहले आपका अध्यक्ष होता था वो प्रदेश से थोप दिया जाता था, लेकिन अब जो अध्यक्ष होगा, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का सोच है संगठन को ये करने के लिए, मजबूती देने के लिए, कि जिला अध्यक्ष को पूरा पावर होगा। कैंडिडेट कौन होगा नहीं होगा, पंचायत अध्यक्ष का पावर होगा, उनके भी ओपिनियन होगा, प्रखंड कमेटी का भी होगा पूरा। क्योंकि हमें आज जो बड़ी लड़ाई लड़नी है, आदरणीय राहुल गांधी जी सदन से लेकर सड़क तक लड़ रहे हैं, चाहे वोट चोरी का मामला हो, चाहे आपका संविधान बचाने को लेकर के, रोजगार को लेकर के, किसान मजदूर को लेकर के, ये तमाम चीज़ के लिए संगठन को मजबूत करने की दिशा में ये पहल किया जा रहा है। और इसे हमारा BLA को भी मजबूत करना है,
क्योंकि बीएलए हमारा मजबूत नहीं होने के कारण ही वोट चोरी होता है। कैसे? वोट में आपको अर्ली मॉर्निंग 6 बजे ही मॉक पोल होता है पूरा, और 6 बजे जाना है, उसमें पूरा एजेंट फार्म भरना है, फलना करना है, सब करना है। हमारा कार्यकर्ता 9-10 बजे जाता है तो क्या होगा उसमें? उसी में आरएसएस भाजपा वाला लोग चालाक लोग होता है ना, वो पहले ही आपका 50-60 को वोट हुआ पहले मार देता है। इसी को कहा जाता है वोट चोरी। लोग हमारे लोग इसलिए बीएलए को हम मजबूत कर रहे हैं, हम लोग हमारे मजबूत होंगे, और आने वाले दिन में आम जनता की लड़ाई हम संघर्ष के साथ लड़ेंगे। हमारे तमाम पदाधिकारी जो पार्टी के होंगे वो मजबूती के साथ संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे, और जनता का सुख दुख का साथी भी बनेंगे। संगठन सृजन वर्ष 2025 संगठन में व्यापक बदलाव हुआ, ये कैसे मतलब ये विचार आया कि नहीं, ये संगठन को बदलाव किया जाए? नहीं, ये तमाम चीज़ें, चूँकि आदरणीय राहुल गांधी जी इस सब चीज़ों को बहुत माइन्यूटली देख रहे हैं, खड़गे साहब देख रहे हैं पूरा। तो कांग्रेस पार्टी में बहुत हवाबाजी भी चलता था, लंबा लंबा कुर्ता उर्ता पहन करके थोड़ा दिखाने वाला था, तुम्हारा काम धंधा तो होता नहीं था पूरा, और केवल प्रदेश का नेता परिक्रमा करने वाला होता था। गांव तो कोई जाता नहीं है, गरीब का घर में देखता नहीं, तो अब वो सब नहीं चलेगा। आप नेता हो तो जनता के पीछे जाना होगा, गांव में जाना होगा, उसका सुख दुख का साथी बनना होगा, तब आपको ये किया जाएगा। इसीलिए आपको संगठन के प्रति वफादार होना होगा। अभी यहाँ पर बहुत कोई क्या बोलता है कि नहीं, हम इनके कमज़ोर होने के चलते बहुत में दूसरा पार्टी में जाता तुम। अरे कांग्रेस पार्टी विचारधारा वाला पार्टी है। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के विचारधारा के पर चलता है। भारतीय जनता पार्टी नाथूराम गोडसे का विचारधारा से चलता है, गोलवरकर का विचारधारा से चलता है, सावरकर का विचारधारा से भाजपा चलता है। हम देश को हम आज़ादी दिलाने में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का तो कहीं नखुने नहीं कटाया, और कहाँ इसको देश का आज़ादी के बारे में पता चलेगा पूरा। ये लोग तो तिरंगा झंडा नहीं फहराता था पहले, हाँ, ये लोग कभी देश का आज़ादी की लड़ाई में कभी रहे नहीं पूरा। तो ये हमारा जो कांग्रेस पार्टी है ये बलिदान दिया है। बलिदान हमारा 2 प्रधानमंत्री देश के लिए खून बलिदान हुए हैं। स्वर्गीय इंदिरा गांधी की बात करें, स्वर्गीय राजीव गांधी की बात करें, तो हमारे वो पार्टी यार, हम गरीब किसान हम सभी लोगों को मिलजुल करके चलने वाला पार्टी है। ये हिंदू मुस्लिम करने वाला पार्टी ये नहीं है। ये बात को लोग को जानना होगा। जैसे कि गुमला जिला है, लेकिन यहाँ के जो कुछ कार्यकर्ता हैं, जैसे आम जनों का भी कुछ समस्या जो होता है वो उसका निराकरण नहीं हो पा रहा है, उसके लिए कांग्रेस क्या पहल कर रही है? इसी के लिए ना लोगों को बोले कि मजबूती के साथ नेता कौन होता है जो आम लोगों का समस्या को समझे और उसका निराकरण करे। तो आप केवल पद ले लिए हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं। बहुत कोई प्रखंड अध्यक्ष है, पंचायत का अध्यक्ष है, कोई चिन्ह नहीं कर रहा है, उसको कोई चिंता नहीं है, उस पर पहचानता नहीं है। अरे राष्ट्रीय पार्टी के आप पंचायत के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रखंड के आप महासचिव हैं, तो जानना चाहिए आपको कि फलना आदमी, फलना उराव, फलना अंसारी, फलना साहू, फलना शाही ये पंचायत अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी का। तो उसके लिए आपको ऐसे काम करना होगा, वैसे आपको चेहरा बनाना होगा। आप काम करेंगे नहीं, आप ये कीजिएगा, उसके बाद क्या बोलिएगा कि नहीं दूसर बटे जाता तुम। अरे विचारधारा वाला पार्टी हो। ये जो आपका संगठन सृजन एक अभियान है। हम महात्मा गांधी के विचारधारा हैं, हम कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी विचारधारा के लेकर के देश का हित के लिए बड़ी लड़ाई लड़ती है। इसको लोगों को समझना होगा, और जो भी पदाधिकारी हैं उसको अपनी जिम्मेवारी के साथ में आम लोगों के लिए काम करना होगा, तभी उसका पहचान बनेगा। जहाँ तक बात है कि आप 10 साल से 15 साल से नहीं लड़ रहे हैं, तो आप पहले तो लड़ते थे, आप ही जीतते थे। आज क्यों आप चले गए? कहीं ना कहीं आप कमज़ोर हैं। आपको इतना खुद को इतना बुलंद कर लीजिए कि भाई आप अपने आप में तो आप इस चीज़ को आप ले सकते हैं, लड़ सकते हैं। बुलंद बनाने की ज़रूरत है। इसी चीज़ को मजबूती देने के लिए आपका संगठन सृजन अभियान के तहत संगठनात्मक दृष्टिकोण से मजबूत हो, इसके लिए काम किया जा रहा है। यहाँ पर देखते हैं कि गुमला जिला जो है कि सीमावर्ती जिला है, और विभिन्न राज्यों से सीमा लगती है, रांची जिला से भी सीमा लगती है, और नया सड़क निर्माण हो रहा है। उसके चलते में काफ़ी सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें कि
अभी तक देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पूरे ज़िले में जो है इसी रोड में लोग मरे। देखिए मरने के बाद में एक एम्बुलेंस यहाँ पर हॉस्पिटल में नहीं है दादा, जिसके वजह से देखिए ये एनएचएआई का सबसे बड़ा लापरवाही है। एनएचएआई का उनके परियोजना पदाधिकारी मूर्खता वाला काम कर रहे हैं। एक तो यहाँ पर उद्घाटन यहाँ पर करवाना चाहिए था, लोग वहाँ पर आता, लेकिन इस समझा कि यहाँ विरोध होगा तो गढ़वा में उद्घाटन करा दिया। बिना रोड कंप्लीट किए हुए टोल टैक्स ले रहा है पूरा। रोज एक्सीडेंट हो रहा है, आए दिन तुम्हारा वहाँ मर रहा है पूरा, वहाँ पर आए दिन वहाँ पर मर रहा है। तो ये चीज़ों को देखना चाहिए। इसमें यहाँ लमकाना से लेकर के तुम्हारा वहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो रही है। तो एनएचएआई का पदाधिकारी यहाँ के लोगों को मूर्ख समझता है। उसको हम पहले भी बोल दिए हैं कि आप सुधर जाओ और ठीक करो, आप सुधर जाओ और ठीक करो। गरीब मरता है, उसका दर्द को आपको समझने का प्रयास करो। और इसके लिए हम तुम्हारा सड़क परिवहन मंत्री को, नितिन गडकरी को चिट्ठी लिख रहे हैं और उसका कॉपी हम यहाँ का डीसी को दे रहे हैं। ये जो रोज आए दिन एक्सीडेंट यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर ये बहुत चिंता का विषय है। यहाँ पर एक और समस्या है, जो सबसे बड़ी समस्या है कि ये भरनो प्रखंड में जो है कि हाल सर्वे ज़मीन ऑनलाइन हो गया है, और जिनका भी 1932 के सर्वे के अनुसार जो ज़मीन था, किन्हीं का रकबा घट गया, किन्हीं का जो है कि ज़मीन का खाता प्लॉट बदली हो गया, रैयत बदल गए। इस समस्या से लगभग 4-5 साल से लोग यहाँ के ज़मीन रैयत जो है जूझ रहे हैं। इसके लिए कोई विशेष पहल नहीं हो रहा है, वही हाल सर्वे को थोपा जा रहा है। इसके लिए क्या पहल आप? देखिए ये अबुआ सरकार में, ये ना केवल गुमला जिला में बल्कि लातेहार से के लोहरदगा सब जगह है। अबुआ सरकार जल जंगल जमीन को लेकर के लोग यहाँ पर बना है। राज्य सरकार को इसके बारे में कहा भी गया कि राज्य सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और ये ज़मीन का मामला को ठीक ठाक सर्वे कर, मिनी सर्वे करा के ठीक करने का ज़रूरत है। अब ये अपना सरकार है तो इस सरकार को, यहाँ का लोग को आप कुछ मत दीजिए, चावल दाल मत दीजिए, उनका ज़मीन जायदाद को सुरक्षित रखिए, ये चाहता है यहाँ का आदमी। तो अबुआ सरकार है तो सरकार को हम ऑलरेडी हम लोग सहयोगी हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, गठबंधन सरकार है। हम पुनः सरकार को हम कहेंगे इसके लिए कि सरकार इस पर इसको संज्ञान में ले, अविलंब जो मिनी सर्वे जो सर्वे होता है उसको ठीक ठाक करे। एक तो डिजिटल ये हुआ है, तुम्हारा ऑनलाइन डिजिटल हो गया है, उल्टा पुल्टा लिखा गया है। भौवा का नाम को कौवा लिख दिया है यहाँ पर तुम्हारा, यहाँ पर लोधो का नाम को लोढ़ो कर दिया है, फागू का नाम को डाकू कर दिया है। ये तमाम उल्टा पुल्टा कर दिया है। किसी का 5 एकड़ ज़मीन को 0 करा दिया है। तो ये सरकार को पूरा देखना होगा। ये मामले हम लोग के संज्ञान में है, थोड़ा ये सब काम होने चाहिए, सरकार को इस पर करना होगा। और ये सब नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगा, चाहे कोई भी पार्टी के लिए हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जेएमएम गठबंधन, दिक्कत होगा बता रहे हैं। इसलिए समय रहते सरकार को सचेत होना की जरूरत है। धन्यवाद दादा।